जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आप सबके सम्मुख आज पूर्णतया सात्विक दिवालन के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। पहले हमारे चैनल में जो दिवालन साधना डाला गया था वो तामसिक था। कई सारे लोग साधना कर ही नहीं पा रहे थे। कारण मैं आगे चल के बताऊँगा। इस वजह से काफ़ी लोगों की मांग के चलते हमने सात्विक दिवालन की साधना जो नहीं डाले थे अभी तक वो डाल रहे हैं। पूर्ण विधि विधान गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो साधना है एक भिखारी को अमीर बनने के लिए एक रात काफ़ी है। ये साधना से एक गरीब को करोड़पति बनने के लिए सिर्फ 2 घंटा काफ़ी है। ठीक है, दिवालन साधना इतना महत्वपूर्ण साधना है एक गरीब के लिए जिसके पास पैसों की कमी है, जो तंगी से गुजर रहा है, जो कर्ज से परेशान है। आज के समय हर कोई कर्जदार है, चाहे वो किसी मुंशी से कर्ज ले रहा है तो किसी कोई बैंकों से कर्ज ले रहा है तो कोई किसी इंसान से जो नज़दीक है इंसान से कर्ज ले रहा है। फिर कर्ज नहीं चुकाने के कारण उसके चीज़ें गिरवी रख रहा है। वो गिरवी दिए गए चीज़ वो बैंक वाले सीज कर रहे हैं, लोग सुइसाइड कर रहे हैं। मैं आप सबको एक बात कहूँगा, सुइसाइड करने से अच्छा या साईदास के पास एक बार आके देखिए। मेरे कहा गया हर वो बात जो इंसान मानता है उसको मैं सिद्धि की गारंटी लेता हूँ। बस मैं जैसे जैसे कहूँगा आपको वैसे वैसे करते जाना है। इतना ही वह काम है आपका, बाकी सब हम पे छोड़ देना है। दिवालन का काम क्या है? ये किसी भी चीज़ों को उठा के इधर से उधर कर सकता है। मान लो आप दिवालन को कहते हो कि फलाने जगह से एक चीज़ रखा हूँ, आपको उठा के लगाना है, तो वो लेके आएगा। दिवालन के पास चीज़ों को उठाने का शक्ति है। वैसे ये एक शक्ति नहीं है, दिवालन षटकर्म कर सकता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, विद्वेषण, 6 अलग अलग कर्म। दिवालन किसी की जानकारी दे सकता है आपको, हाँ, लेकिन भविष्य काल के बारे में दिवालन बता नहीं सकता, क्योंकि उसका भविष्य काल की गति नहीं है। पहले जानते हैं सात्विक दिवालन और तामसिक दिवालन में अंतर क्या है। आप सबको एक ही बात कहूँगा, जैसे ये इतर योनि साधना है, इसकी जो मूल भाव है वो पूर्णतः तामसिक ही है। इसकी जो मूल भाव है, जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना तामसिक होता है, वैसे दिवालन भी मूल भाव इसका तामसिक ही है। इसका जो ऊर्जा है वो तामसिक ऊर्जा है, लेकिन कुछ कारण चलते लोगों की परेशानी को देखते हुए मेरे गुरुजी 1008 श्री हरेश्वर महाराज ने दिवालन की मंत्रों में सात्विक बीज मंत्रों को संपुट किए और सात्विक दिवालन शक्ति का निर्माण किए। वैसे दिवालन का मूल भाव है तामसिक ही है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। बीज मंत्र के संपुट करने से शक्ति सात्विक बन गया। अभी भी उसका भाव वही कार्य करता है। वो चोरी करना, लूटना, धोखा देना, जितने भी गंदे से गंदे बुरे कार्य है दिवालन से लिया जा सकता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिवालन से अच्छे कार्य भी किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए, शक्ति के मालिक आप हो, आप उसे किस दिशा में लेके जाओ वो आपकी इच्छा है। मान लो आप बाजार से एक चाकू खरीदते हो, आप उस चाकू से आप सब्जी काटोगी या किसी का गला काटोगी वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बेचने वालों के ऊपर नहीं है। वैसे ही बात है, शक्ति आप ले लिए, शक्ति का इस्तेमाल आप किस तरीके से करोगे, अच्छाई के लिए करोगे, भलाई के लिए करोगे, आप जो कहोगे शक्ति वही करेगा। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे किस तरीके से काम लोगे। तामसिक दिवालन से भी अच्छे काम लिया जा सकता है और सात्विक दिवालन से भी बुरे काम लिया जा सकता है। एक उदाहरण तौर पे मैं बता रहा हूँ। हाँ, तामसिक दिवालन साधक के पास थोड़े बहुत दिक्कत था। क्या दिक्कत था? जो तामसिक दिवालन की साधना करते थे वो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, ना ही मंदिर जा पाते थे। ठीक है, गौर से सुनिएगा ये बात को। ना प्रसाद सेवन कर पाते थे, ना किसी सत्संग वगैरह में जा सकते थे, प्रवचन आदि, कथा आदि कार्य में नहीं जा सकते थे, ना ही सम्मिलित हो सकते थे। कारण तामसिक दिवालन परेशान करता था साधक को। जबकि सात्विक दिवालन पूर्ण तरीके से अलग है।
आप अगर तामसिक दिवालन की साधना भी एक रात्रि की है, सात्विक दिवालन की साधना भी एक रात्रि की है। तामसिक दिवालन में भी 101 मंत्र जप करना पड़ेगा, सात्विक दिवालन में भी 101 मंत्र जप करना पड़ेगा। सात्विक दिवालन का मंत्र अलग है, तामसिक दिवालन का मंत्र अलग है, विधि विधान में थोड़ा परिवर्तन है, बाकी सब समान है। तामसिक दिवालन जहीं 100% शक्तिशाली है, वहीं सात्विक दिवालन क्या है, मंत्रों की छेड़खानी के कारण, मंत्र की परिवर्तन के कारण, संपुट किए जाने के बाद सात्विक दिवालन की शक्ति 80% है, थोड़ा कम ताकतवर है उससे। लेकिन काम आप अगर 100 करोड़ चोरी करने के लिए बोलोगे सात्विक दिवालन को, वो करके लाएगा। 10 करोड़ बोलोगी चोरी करने के लिए, वो ला के आएगा। गड़ाधन चोरी करने के लिए बोलोगी, ला के आएगा। किसी की जानकारी लाने के लिए बोलोगी तो वो लेके आ जाएगा। सात्विक दिवालन साधना बहुत सारी साधक जो नहीं कर पा रहे थे वो अब कर सकते हैं। जो व्यक्ति सात्विक दिवालन करता है वो खुद पूजा पाठ कर सकता है, मंदिर भी जा सकता है, प्रसाद सेवन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये भी एक रात्रि की ही साधना है, 101 मंत्र जप करना पड़ेगा। साधना में माला की आवश्यकता नहीं है, वही मरे हुए औरत की कपड़े जो दुर्घटना से मरी हुई हो, ठीक है, ऐसे औरत की पहचान करना पड़ेगा। जो गलत प्रवृत्ति के औरत है, मरने के पश्चात ऐसे आत्मा दिवालन में जाती है, तो उनकी कपड़ा आपको लेना है, उल्लू के नाखून लेना है, कुंवारी कन्या की बाल लेना है, कुंवारी कन्या, और काम्या सिंदूर लेना है, इतना ही सामग्री लगेगा, और गंद नाली का पानी। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार छींटा मारना है, ऐसे 101 बार करना है। दिवालन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सात्विक दिवालन, सात्विक दिवालन को भोग में मिठाई देना पड़ेगा, वहीं तामसिक दिवालन को आपको दारू मांस देना पड़ता था। अभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में क्या है, आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हमारा जो नया आश्रम बन रहा है वो रोड के साइड है, पूरा रोड को लग के है। खैर, सात्विक दिवालन किसी भी शनिवार अमावस्या में किया जा सकता है, पूर्णिमा में भी किया जा सकता है, दशहरा, होली, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दिवाली, चंद्र ग्रहण, इन सब दिनों में किया जा सकता है। वहीं तामसिक दिवालन को भी इसी सब दिनों में किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये साधना करना चाहता है तो उसका शुल्क जो हमने रखे हैं वो 31,000 है। सारे सामग्री हमारी तरफ से दिया जाएगा, कुरियर के जरिए से आपके पते पे भेजा जाएगा। आप अपनी घर के बंद कमरों में बैठकर ये साधना आप आसानी से कर सकते हो। बशर्ते एक ही बात है, हम जैसे जैसे कहेंगे आपको हूबहू वैसे वैसे साधना करना है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, साधना आपको 100% सिद्धि करवाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर आपको उसके बाद भी साधना सिद्धि नहीं होता है, पूरे दक्षिणा जो है हमने आपने जो हमें 31,000 दिए थे वो पूरे के पूरे आपको वापस कर देंगे। ये साईदास का जुबान है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, हम जैसे जैसे साधना करने कहेंगे आपको हूबहू वैसे वैसे करते जाना है। कोई अपने दिमाग से नहीं लगाना है, क्योंकि एक भरे हुए बाल्टी में, एक उदाहरण दे रहा हूं आप सबको, भरे हुए बाल्टी में जो बाल्टी पानी से भरा हुआ है उसके अंदर पानी नहीं डाल पाओगे आप। जो खाली बाल्टी है उसके अंदर पानी डाल पाओगे। इसलिए आपके दिमाग में जितने सारे विचार है उसको छोड़ना पड़ेगा, दिमाग को शांत और खाली करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके अंदर ज्ञान डालेंगे, दिवालन शक्ति को डालेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारा है। बस आप सबको गौर से इस बात को सुनना है कि गुरु जो कहेंगे वही हमारे लिए लकीर है, उसी का ही पालन करना पड़ेगा। इस बात को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लिए तो सिद्धि उसी दिन हो जाएगा। साधक कई सारे होते हैं, ये साधना मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर 10 बंदा साधना करने बैठेंगे तो 210 लोगों को सिद्ध हो गया एक साथ। जैसे आपको उदाहरण मैं समझा देता हूँ। आप लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि दिवालन एक ही है, ऐसा नहीं है, वो एक शक्ति है। दिवालन योनि में सैकड़ों दिवालन है। जैसे इंसान के अंदर हम कई सारे औरत मर्द रहते हैं, ठीक है, वैसे ही दिवालन की योनि के अंदर कई सारे औरत रहते हैं, सिर्फ उनकी आत्मा रहता है जो साधकों के लिए काम करता है। जब साधकों के लिए वो काम करेंगे उसके पश्चात उनको मोक्ष मिलेगा। जब साधक उनको विसर्जन करेगा उसी समय उन आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए दिवालन शक्ति या इतर योनि शक्ति आपको जल्द ही सिद्ध होता है। मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाया था, इतर योनि शक्ति का राज।
यही है राज। हर एक इतने चाहते हैं जल्द सिद्ध होना, दिवालन भी चाहते हैं कोई मुझे सिद्ध करे, मैं उनका सेवा करूं, उसके पश्चात मुझे इस योनि से मुक्ति मिले। आपको बस उनसे काम करवाना है। 10 में से 10 लोगों को सिद्धि होगा अगर हमारी बात मान ली। हाँ, कोई मंत्र गलत बोलता है तो उसको सिद्धि तो नहीं मिलेगा। कोई अगर साधना से उठ जाता है बीच में तो उसको सिद्धि नहीं मिलेगा। हमारी हर एक साधक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे खुद का होता है। हमारी आज तक किसी भी साधक को नाखून टूटने के बराबर दर्द नहीं हुआ है। कारण क्या है? उनके गुरु साहिदा से। मैं एक शक्ति भेजता हूँ मेरे सभी साधकों के पास जो घर बैठे भी साधना करते हैं, जो घर बैठे साधना करते हैं, या कहीं जंगल में जाके मेरे नाम पे मेरे शिष्य अगर जंगल में जाके साधना करेगा या शमशान घाट में बैठ के साधना करेगा, उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। मैं अपनी शक्तियाँ भेजते रहता हूँ, उसकी सुरक्षा करता है। मेरी शक्तियाँ अपनी साधक की सुरक्षा करता है। बस एक ही चीज़ को लकीर की गांठ मतलब लकीर मान लेना है कि गुरु की आज्ञा का हर एक पालन करना है, हर एक बात गुरु की आज्ञा पालन करना है। सिद्धि की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शुभरात्रि, जय गौराडो।